हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलाज मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन की डिटेल स्टडी करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन सभी को पता है। तो जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मान लेते हैं कि साइन एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, कोस एक्स। तो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन एक्स। ओके, इसी तरह अभी एक्स की क्यूब का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 3x²। तो 3x² जो है उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब, जस्ट अपोजिट। इस मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो फंक्शन हमें गिवन है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। वो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वही हमारा आंसर होगा, वो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। तो चलिए अब इंस्पेक्शन मेथड से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि sin 2x किसका डेरिवेशन है। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और एंगल 2x है तो हम एंगल लेंगे cos 2x। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2x, और 2x का 2, माइनस 2 साइन 2x। अब साइन 2x को एक साइड रखकर माइनस 2 को अगर हम दूसरी साइड ले जाएं तो क्या होगा, -1/2 d/dx cos 2x। अब हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो हम -1/2 को ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। हमें sin 2x का इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो अभी तो यहाँ पे -1/2 कांस्टेंट है, तो इसे हम ब्रैकेट में ले लें d/dx -1/2 cos 2x। तो ये -1/2 cos 2x है, ये हमारा आंसर है। -1/2 cos 2x का डिफ्रेंशिएशन sin 2x है, तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन है वो -1/2 cos 2x होगा। ओके, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x होगा। डेरिवेटिव का अपोजिट है ना, तो एंटी डेरिवेटिव। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। 3x² + 4x³ हमें इसका एंटी डेरिवेटिव या इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अब हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ये फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। हम जानते हैं कि x³ + x4 का डेरिवेटिव 3x² + 4x³ होता है। तो 3x² + 4x³ का एंटी डेरिवेटिव या उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ + x4। तो इंस्पेक्शन मेथड से हम बहुत इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। वो इंटीग्रेशन जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो इंडेफिनिट है। हम अपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का। ओके, देखिए x की पावर में n है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1।
अभी x की पावर 2/3 है, तो 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। बी 1 का इंटीग्रेशन x कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x। मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वही वेरिएबल, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। अब हम इसमें x की जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करते जाएंगे हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यूज भी चेंज होती जाएगी। फाइन, तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस को बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो। इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमेशा यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है। देखिए हमें यहाँ पे 3 स्टेप है, ax² bx और c, तो हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। अब ये सब x के फंक्शंस हैं, a b और c कांस्टेंट है, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है। हम कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखेंगे और जो x के टर्म्स हैं उनका इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे। अब x², तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस में आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये फर्स्ट स्टेप है तो c1। अब सेकेंड स्टेप का इंटीग्रेशन x की पावर 1 है यहाँ, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c2 सेकेंड स्टेप का कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन dx हमें पता है x होता है, तो x प्लस c3 ये थर्ड स्टेप का हमारा कांस्टेंट होगा। अब c1 c2 c3 तीनों कांस्टेंट है, तो हम इसे कंबाइन करके एक कांस्टेंट टर्म लिखेंगे c। ओके, अब देखिए a x की पावर 3/3 प्लस b x² 2 प्लस c x प्लस c, या यहाँ पर मैं कांस्टेंट k ले रही हूँ क्योंकि हम c स्टेप यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज का। देखिए 2x² dx प्लस ex dx, हमें दोनों स्टेप को अलग अलग करना है। पहले 2 कांस्टेंट है और x की पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता है, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस फॉर्मूला से हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे e की पावर x प्लस c। मैंने यहाँ पर अलग अलग कांस्टेंट नहीं लिया, कंबाइंड कांस्टेंट c लिया है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2x³ प्लस 3 प्लस ex प्लस c। अब हम इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें अपॉन में x माइनस 1 दिया है, तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स करेंगे। x² कॉमन x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 कॉमन लिया तो x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो हमारा फंक्शन आया x² प्लस 1 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, x² का इंटीग्रेशन हमें अभी किया और 1 का इंटीग्रेशन भी हम कर चुके हैं। बस सेम मेथड से x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस कांस्टेंट c, x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसे हम लिखते हैं फॉर इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, 1 कांस्टेंट है ना,
अभी 4, अब एक्सपोनेंशियल 3x का इंटीग्रेशन हमें पता है सेम होगा एक्सपोनेंशियल 3x, लेकिन x का कोफिशिएंट जो 3 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में आया कैसे, देखिए a की पावर 3x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, a की पावर 3x और x का कोफिशिएंट 3 वो मल्टीप्लाई में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/3, सॉरी जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो 4 a की पावर 3x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन dx का x और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यही हमारा इंटीग्रेशन है। तो गाइस अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन का। चलिए सबसे पहले sec x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। अब फॉर्मूला से हमें पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमारा इंटीग्रेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशंस के लिए ये कंपलसरी है कि आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसे हम इंस्पेक्शन मेथड से भी देख सकते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो इनका इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की एक्सरसाइज हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching this video. Thank you.